राधे राधे एवरीवन। तो गाइस आज की 8 जुलाई की राधा कृष्ण पुनर्मिलन गाथा की स्टोरी अपडेट को शुरू करते हैं। शो की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है नारायण नारायण यानी कि नारद देव को, और नारद मुनि जो है श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं कल तक आपके लिए अश्व की व्यवस्था भी कर दूंगा और जो है अश्वमेध यज्ञ करवा कर ही रहूँगा। तो इस पर जो है कृष्ण भगवान कहते हैं देखते हैं नारद मुनि आप ये सब कैसे करते हो। उसके पश्चात नारद देव को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है तो वो चले जाते हैं महादेव के पास, और महादेव के पास जाते ही वो उन्हें अपनी व्यथा बताते हैं। वो कहते हैं किस प्रकार से अश्व भागे जा रहे हैं, कोई भी अश्व नहीं आ रहा है। तो उस पर जो है महादेव कहते हैं नारद मुनि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, उचित समय आने पर आपको आपका अश्व ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन इसके पूर्व आप ऐसा प्रिटेंड ना कीजिएगा कि आप अश्व खोज रहे हैं। अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो कृष्ण फिर से उस अश्व को भगा देंगे, इसलिए आप ऐसा ही रहिए जैसे आप उनके लिए कोई अश्व ढूंढ ही नहीं रहे हैं। तो कृष्ण को संदेह नहीं होगा और तभी जो है हम कुछ कर पाएंगे। उसके बाद दिखाया जाता है महादेव देव ऋषि नारद को कहते हैं आप तो बस इस बात का प्रबंध कर लीजिए कि कृष्ण भगवान के साथ अश्वमेध यज्ञ में कौन बैठेगा। देव ऋषि नारद जो है वो उन्हें प्रणाम करते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है देवी राधा को, जो कि सत्यभामा, यमुना और जामवंती और एक और अन्य रानी, 4 रानियों से मिलने जाती है और वहाँ पे उन सभी से कहती है कि क्या आपको कृष्ण के साथ अगर रुक्मणी यज्ञ में बैठे तो कोई एतराज़ है क्या। तो उसके बाद जो है सभी रानियाँ कहती है हम भी योग्य है इस यज्ञ के लिए, लेकिन हमारे प्रिय कृष्ण की इच्छा से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। अगर श्री कृष्ण जो है रुक्मणी के साथ यज्ञ करना चाहते हैं तो हमें इससे कोई भी आपत्ति नहीं है। उसके बाद जो है राधा रानी वहाँ से तो निश्चिंत होकर जाती है फिर अन्य 4 और रानियों के पास, जो कि अपनी अपनी विशेषता बता रही होती है कि मैं क्यों कृष्ण के साथ यज्ञ करने के लिए बेहतर हूँ या बेस्ट हूँ। उसके बाद जो है राधा रानी आती है, फिर से यही चीज़ उनको बोलती है, तो वो उन चारों को भी आभास हो जाता है वैसे तो हम भी थे लायक, लेकिन अगर कृष्ण की इच्छा है तो वो भी हमारे लिए मान्य है। उसके बाद दिखाया जाता है कि सभी किसी की संतुष्टि हो चुकी होती है देवी रुक्मणी को लेके। नारद जी वहाँ पे आ जाते हैं, नारद जी से राधा रानी की वार्तालाप होती है और इस बारे में राधा उनको बताती है। देवी राधा के सब बताने के बाद नारद जी अत्यंत ही प्रसन्न हो जाते हैं और वो कहते हैं देवी राधा आपने तो मेरा बहुत बड़ा वाला काम जो है, जो सबसे कठिन काम मुझे लग रहा था, वो आपने यूँ चुटकियों में कर दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। उधर दिखाया जाता है कृष्ण और बलराम दाऊ की थोड़ी सी खट्टी मीठी नोकझोंक, जिसमें आप देखोगे बलराम दाऊ जो है रेवती जी से थोड़े से नाराज़ हो जाते हैं और उसके बाद थोड़ी सी उनके बीच में कन्वर्सेशन होती है। उधर शाम जो है अपनी माता जामवंती को कह रहा होता है कि यज्ञ में पिताश्री के साथ बैठने का यानी कि अश्वमेध यज्ञ में बैठने का अगर किसी का अधिकार है तो वो आपका है। आप कैसे अपना ये अधिकार रुक्मणी जी को दे सकती है और आप कैसे उन्हें अपने स्थान पर बैठने दे सकती है। वो किसी भी प्रकार भड़का रहा होता है, लेकिन वो जामवंती जो है वो नहीं मानती है और वो जामवंती वहाँ से चली जाती है। उसके बाद एक गुप्तचर जो है सांब के पास आता है और वो कहता है कि युवराज अभी अभी जो है एक अश्व अवतरित हुआ है, और सांब वहाँ से चले जाता है। सांब कहता है अब मैं इस अश्व को जो है यहाँ द्वारिका में आने ही नहीं दूंगा और बाहर भगा दूंगा। उसके बाद दिखाया जाता है सभी अष्टभार्या जो है एक ही हॉल में उपस्थित होती है। कृष्ण भगवान भी वहाँ से आते हैं। कृष्ण भगवान सभी को एक साथ देख के एकदम चकित हो जाते हैं। वो कहते हैं क्या बात है, आज पहली बार समस्त अष्टभार्याज एक ही छत के नीचे, और ये दृश्य तो बड़ा ही अनमोल है, आज तक कभी ऐसा देखने को नहीं मिला। ये किस उपलक्ष्य में आप सभी लोग जो है एक साथ इकट्ठे हुए हो। इस पर राधा रानी कहती है कृष्ण ये उपलक्ष्य है अश्वमेध यज्ञ, और सभी को ही मान चुके हैं कि तुम जो है रुक्मणी के साथ ही अश्वमेध यज्ञ करो। कृष्ण भगवान चकित हो जाते हैं। वो कहते हैं क्या बात है, सभी को किसी को कोई भी आपत्ति नहीं है। अगर मैं आपके स्थान पर होता तो मुझे तो आपत्ति हो सकती थी एक बार कि क्यों मेरे साथ यज्ञ नहीं करा। वो किसी भी प्रकार से सभी रानियों के मन को बदलने की प्रयास कर रहे थे। वो कहते हैं अगर मैं आपके स्थान पर होता तो एक बार मैं पुनः विचार करता और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से नहीं जाने देता। और उधर जो है राधा जो है कृष्ण भगवान के इस बिहेवियर को देखते हुए उधर दिखाया जाता है महादेव देवी पार्वती को। वो कहते हैं कि कृष्ण भगवान यानी कि कृष्ण जब भी ऐसे पोस्चर में आते हैं
तब न तब उनकी कुछ न कुछ नई और बड़ी ठिठोली होने ही वाली होती है। उधर फिर कृष्ण भगवान जा ही रहे होते हैं कि सत्यभामा रोक लेती है और वो कहती है कि मैं भी आपके साथ जो है यज्ञ करने के लायक हूँ, मैं भी आपके साथ यज्ञ करने की इच्छा व्यक्त करती हूँ। अपकमिंग आने वाले एपिसोड में आप देखोगे कृष्ण भगवान कहते हैं जब तक किसी एक रानी का चुनाव नहीं हो जाता मैं अश्वमेध यज्ञ नहीं करूँगा। सो आज का वीडियो यही एंड होता है। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट करिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय एवरीवन।